नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉन्गर। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करने से पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस पर जान लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत, जमा होने लगी भीड़, भारी पुलिस बल तैनात। सिंघू बॉर्डर से लाइव दोस्तों, बॉर्डर खारी करवाने पहुंचे लोगों और किसानों के बीच भारी पथराव, तलवार लगने से एसएचओ घायल। सिंघू बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों में हिंसा भड़की, दोनों तरफ से भारी पथराव में कई पुलिस वाले हुए घायल। राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू, पीएम बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, सांसद बनाए रखे गरिमा। किसान आंदोलन में दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर दोनों ओर से बंद, दिल्ली जाने के लिए इन रास्तों का करे प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर है तो फार्मर प्रोटेस्ट, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर टेंशन जारी। तो जाने अब तक दोस्तों क्या क्या हुआ। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दोस्तों, 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है और किसानों का आंदोलन दोस्तों कमजोर पड़ने लगा है। लेकिन इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यूपी के दोस्तों बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन तेज करने के लिए दोस्तों तैयारी हो चुकी है और एक बार फिर किसान दोस्तों जमा होने लगे हैं। इसके बाद कई नेताओं ने किसानों का समर्थन किया है। तो गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। तो दोस्तों, और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। तो अटकलें थी कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी भावुक अपील के बाद माहौल बदल गया और पुलिस फोर्स को देर रात दोस्तों बेरंग वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट खबर है तो सरकार के खिलाफ दोस्तों अन्ना करेंगे आमरण अनशन। तो मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं रालेगढ़ सिद्धि। तो किसान आंदोलन के बीच समाज सेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। तो अन्ना हजारे का कहना है कि 2018 से केंद्र सरकार से वही विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, लेकिन सरकार ने इन मांगों को तवज्जो नहीं दी, जिस कारण 30 जनवरी से सरकार के खिलाफ उनका आमरण अनशन शुरू होगा। तो बता दें कि अन्ना हजारे का दोस्तों ये अनशन दोस्तों रालेगढ़ सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में होगा। हालांकि सरकार उनको मनाने की कोशिश में जुटी है। तो राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अन्ना हजारे को मनाने 29 जनवरी को रालेगढ़ सिद्धि पहुंचेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व दोस्तों अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल और अहमदनगर के सांसद सुजय विखे पाटिल और राज्य के विरोधी दल के नेता अन्ना को मनाने रालेगढ़ सिद्धि आ चुके हैं। हालांकि उनकी बातचीत का दोस्तों कोई रास्ता नहीं निकला। तो अन्ना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें दोस्तों एमएसपी की मांग पर अड़े हैं। तो दोस्तों, उधर दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर एक ड्राफ्ट आज अन्ना हजारे को दिया है। तो दोस्तों, अन्ना उसको देखने के बाद उसमें जो कमियां हैं उसे कृषि मंत्री तोमर को भेजेंगे। अगर सरकार उस पर हामी भरे तो शायद अन्ना अपना अनशन पीछे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट खबर है खत्म होते होते रह गया गाजीपुर बॉर्डर का धरना, टिकट का रोना दोस्तों रोना बना टर्निंग पॉइंट। तो जुटने लगे किसान, तो पीछे हटी पुलिस। देर रात क्या हुआ। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और लाल किले पर निशानशाही फहराने की घटना के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर जंग तेज करने की तैयारी हो चुकी है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही थी कि कल रात आंदोलन के लिए दोस्तों निर्णायक रात होगी। तो मगर तभी राकेश टिकैत के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दोस्तों माहौल को बदल दिया। तो गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। वही किसान नेता राकेश टिकैत अपनी दोस्तों मांग पर अड़े रहे और कहा कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकैत फूट फूट कर रोते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर। तो हमारा नेक्स्ट खबर है तो किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर दोनों ओर से बंद, दिल्ली जाने के लिए इन रास्तों का करें प्रयोग। तो दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ दोस्तों किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो हालांकि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्र और राज्य ने आंदोलनकारी किसान संगठनों पर सख्ती बढ़ा दी है। तो यूपी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर समेत प्रदेश में हर जगह किसान आंदोलन खत्म करने के लिए दोस्तों निर्देश दिए हैं, जिसके बाद माहौल बदल गया है। वही गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया गया है। तो दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 24 और गाजीपुर दोस्तों बॉर्डर आने वाले जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। हमारा नेक्स्ट खबर है तो
वेदर अपडेट्स। तो यूपी बिहार दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, शीतलहर, कोहरा और बारिश बना आफत। दिल्ली, यूपी बिहार सहित उत्तर प्रदेश के अधिकतर राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। तो पिछले दिनों से पड़ रही ठंड के बीच शीतलहर और कोहरा आफत बना हुआ है। प्रत्येक दिन दर्ज किए जा रहे कोहरे के चलते दोस्तों विजिबिलिटी जो है कम दर्ज हो रही है, जिसका असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। लगातार ट्रेनों जो है दोस्तों ट्रेनों की देरी से चलने की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं बीते दिन इस कड़ाके की ठंड के बीच बिहार के कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते पारा गिर गया। लगातार देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से भी कम दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। तो दोस्तों लद्दाख बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक भी काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण स्वरूप पीएम बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, लेकिन सांसद बनाए रखे अपनी गरिमा। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी और सख्त प्रोटोकॉल के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संयुक्त पत्र को संबोधित कर रहे हैं। वे अपने अभिभाषण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजना और नीतिगत दृष्टि पर प्रकाश डालेंगे। तो कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। तो सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा को बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुझे आशा है कि ये सत्र बेहतर होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है तो दोस्तों लाइव अपडेट। तो सिंघू बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों में हिंसा भड़की, दोनों तरफ से भारी पथराव में कई पुलिस वाले हुए घायल। तो किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर बवाल हो गया है। तो दोस्तों दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों को दोस्तों कारोबार ठप हो रहे हैं और करीब 1.45 बजे ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनके सामना दोस्तों उनका सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई, दोनों ओर से पथराव भी हुआ। तो पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो दोस्तों इस झड़प में कई लोगों को चोटें आई हैं, कुछ पुलिस कर्मियों को भी दोस्तों गंभीर चोटें लगी हैं। तो खबर है कि एक पुलिसकर्मी पर तलवार से भी हमला किया गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत, जमा होने लगी भीड़। तो भारी पुलिस बल तैनात। तो दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो रात भर गहमागहमी का दौर जारी रहा। उधर शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने पंचायत का आयोजन किया है। तो दोस्तों प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच संभावित टकराव टल गया है। तो प्रशासन ने किसान पंचायत की इजाजत दे दी है। तो वही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यातायात सुचारू रहे इसके लिए रूट में फेरबदल किया गया है। तो किसान मैदान में पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। तो दोस्तों चौधरी नरेश टिकैत किसानों के साथ सिसौली से शहर की ओर दोस्तों रवाना होंगे। इस दौरान महापंचायत पर सभी की निगाहें लगी हैं। तो माना जा रहा है कि नरेश टिकैत कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं। तो रालोद के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी के आने की भी चर्चा है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है तो दिल्ली हिंसा में बड़ा खुलासा, जांच में खालिस्तानी हाथ होने के सबूत मिले। तो दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कोहराम मचा उसे लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में इस हिंसा और उपद्रव में खालिस्तानी हाथ होने के सबूत मिले हैं। तो जांच में यह पता चला है कि खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से दिल्ली में दंगे की बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसके लिए कई भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। अब ये सभी ट्विटर हैंडल दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। तो पुलिस इसके कंटेंट दोस्तों जुटा रही है और साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि ये ट्विटर हैंडल कहां और कब बने, तो इसे किसने बनाया। तो दोस्तों एक जानकारी के मुताबिक लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने के लिए दोस्तों खालिस्तानी संगठनों की तरफ से इनाम का भी ऐलान किया गया था। तो फिलहाल पुलिस सारे तथ्यों की डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।